हेलो क्लास 7th बच्चों, आज हम भविष्य का भय नामक पाठ हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से पढ़ेंगे। भविष्य का भय आशापूर्णा देवी ने लिखा हुआ है। पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आशापूर्णा देवी का जन्म कोलकाता में 8 जनवरी सन 1909 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा समाज में जागरण पैदा किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता, गल्प, पंचाशत आदि है। इन्हें सन 1976 ईस्वी में पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। 13 जुलाई सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भविष्य का भय कहानी साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। इसमें जो है तुलतुल अपने माता पिता को छोटे बच्चों से काम कराने के कारण उन्हें पापी कहती है। माँ ने इस भयंकर सत्य को सुनकर उसे हंसकर कहा कि वह इस पापी संसार में पैदा हुई है और इसी कारण पापी बनकर जीवन गुजारना पड़ रहा है। वह नए सिरे से संसार को नहीं बदल सकती। वह अपनी लड़की को बड़े होकर अपने मित्रों के साथ मिलकर नया संसार बनाकर उसको पाप मुक्त करने को कहती है। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना खाया और न ही पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रखी रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही हैं, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे थे। उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ तुलतुल। जब किसी का कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा, ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। टुनी की माँ बोली, हर रोज़ थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के माने भी नहीं समझोगी। सुनो हमारी मिस ने क्या कहा। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारे स्कूल की मास्टर दीदी, समझी कुछ? उसने कहा है, यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे। उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार न पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा। बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा,
मुंह फाड़े बात निकलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी? खबरदार टूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ। इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है। कह रही हूँ छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आँखों से देखें, अगर कोशिश करें तो वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली लड़कियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुँह धोकर, गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियाँ खाएगी। रोज रोज ऐसे ही होता था, यही सच है। पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसलिए तो तुलतुल चिल्ला कर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी, मेरे साथ चल, पूरियाँ खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पूरियाँ उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों पहले मैं खाऊंगी? तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टुनी को भी पूरियाँ दे रही हूँ, तू तो बैठ। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, थोड़ी देर करने पर माँ डांटेंगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टुनी, तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं। फिर क्या था? तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी से बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मज़ा चखा देंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है? आ ना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज़ पर लाई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ़ लड़की रोने लगी। असल में वो डांट के डर से रो पड़ी थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूड़ियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी, माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को एक जैसा खाना नहीं दिया, तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कभी दिया, बोली, मैं भी तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बकबक मत कर। लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, चल, कल से टुनी यह सब काम नहीं करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कापी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफ़िन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह तो नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी? क्यों नहीं, सीखने पर ज़रूर कर सकेगी। किताब पढ़ सकेगी पापा? ज़रूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊँगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। आहा, कल बड़ा मज़ा आएगा। स्कूल में पहुँचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस, मैंने आपका कहना माना, हमारे घर में जो काम करती है
उसकी लड़की को ही स्कूल में ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ साथ टुनी का भी खाना दे देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, समझी ना माँ? माँ नाराज़ होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई। अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ! सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? यह सुबह तो रोज़ की तरह सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्राक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींच कर लाई। बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ़ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है, दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने का हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्यों इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं, यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा। टुनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को घर लेकर पूछने गई। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दें। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी तो टुनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे? फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह ज़रूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओह पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल को कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने? टुनी भी देर कर रही है। उसके आते उसे स्कूल लेकर आ जाइएगा। यही पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। वहाँ बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं। पापा, टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास कर जाएगी, आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? उसके पापा के पास ज़्यादा रुपए नहीं हैं, इसीलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुनने से पहले स्कूल की बस आ गई थी और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया। सुबह जो अधमजे बर्तन को छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखता भी उसी मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था, पर टुनी की माँ ने कहलवा दिया कि अब काम नहीं करेगी। इसके माने टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है, कितनी बेवकूफ़ है वह। घर के जो लोग बड़े हैं उनसे तो कोई टुनी की माँ को दोष नहीं दे रहा है, सभी तुलतुल की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। लोग तो जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, रोज़ तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की तो बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर, विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी? पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। ओह माँ! उसके कई दिनों बाद की बात है। जलपाईगुड़ी में बड़ी ठंड पड़ रही थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप! नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना। पागल, सिरफिरी लड़की, कहकर नाना जी और कुछ भी बड़बड़ाने लगे। क्यों? विद्यासागर के आप अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वाले लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी क्या वे लेंगे? और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या?
नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, ए तुलतुल, खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है। तुलतुल का मन डोल उठा, पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने अभी कहा था कि बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। कितने बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज़ का? मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज़ रूंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियाँ ठंडी हो रही हैं। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? तुम्हें कोई बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। ले अब चल उठ, खाना खा ले, ज़्यादा नखरे की ज़रूरत नहीं। तुलतुल गुस्से में बोली, मैं नहीं जाती। जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को। लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मज़ा भी वे देख लें। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ टूनी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच टूनी, अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसे गुजारा होगा? टूनी कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगुनी ताकत थी, झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंस कर बोली, क्या करूँ, तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा न किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना, तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर। हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से न जाने क्या हुआ, अचानक तुलतुल बिलख कर रो उठी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पुलट जाऊँ तो, अगर बेवकूफ़ बन जाऊँ तो, अगर यह भूल जाऊँ कि सभी लोग एक समान हैं।